क्या गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो क्या इसका मतलब सारे पाप गंगा में समा जाते हैं? तो फिर गंगा भी पापी हो गई और फिर उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वे कहाँ जाता है? भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से पूछते हैं। वे दोनों गंगा के पास गए और कहा, हे माँ गंगे, सब लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो आपको पाप अर्पित कर देती हैं तो वे इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं सारे पापों को भाव बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ये लोग बादल के पास जाकर कहते हैं, समुद्र जो पापों को भाव बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। बादल ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और मानव इसे खाते हैं। उस अन्न में अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति यानी कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसा ही विचार मानव के मन में बन जाते हैं। इसीलिए शांत अवस्था में भोजन को पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए, धन भी श्रम की कमाई से होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।